रे को जमीन पर एक कटी हुई उंगली मिली। वह उसे अपने घर ले आया और इंटरनेट पर खोजकर पता करने लगा कि यह आखिर है क्या। तभी गलती से उसके हाथ से शराब गिर गई। आदमी गुस्से में बड़बड़ाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा वह उंगली जमीन पर गिरी सारी शराब को सोख चुकी थी। ये चमत्कारी दृश्य देखकर आदमी दंग रह गया। उसे लगा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह बड़ी सावधानी से उस उंगली को फ्रिज में रख देता है, यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। लेकिन जब वह दोबारा फ्रिज खोलता है तो उंगली गायब होती है और फ्रिज का खाना भी काफी कम हो चुका होता है। काफी तलाश के बाद उसे वह उंगली जमीन पर धूप सेंकते हुए मिलती है और हैरानी की बात यह कि उसमें एक नई उंगली भी उग आई थी। जिज्ञासा में रे उसे छूता है, लेकिन उंगली भी हरकत करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रे डरने के बजाय खुश हो जाता है। उंगली बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और सिर्फ 24 घंटे में 2 उंगलियों से पूरी एक बांह बन जाती है। रे उत्सुक हो जाता है कि आगे यह क्या बनेगी, इसलिए वह उस बांह को फिर से फ्रिज में जमा देता है। कुछ दिन बाद पानी पीते समय उसे फ्रिज के अंदर से आवाज आती है। वह दौड़कर फ्रिज खोलता है, लेकिन बांह फिर से गायब होती है। तभी वह देखता है कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है। स्पष्ट था कि वह चीज बाहर निकल चुकी है। रे निराश हो जाता है। रात में फिर एक अजीब आवाज से उसकी नींद खुलती है। उसे लगता है कोई चोर आया है। वह डरते डरते बंदूक और टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है। जमीन पर खून के निशान होते हैं जो सीधे फ्रिज तक जाते हैं। वह हिम्मत करके फ्रिज खोलता है और अंदर एक भयानक प्राणी पड़ा होता है। उसका दिल धड़क रहा होता है, शरीर खून से सना होता है और उसके हाथ में बालों की एक लट होती है। साफ था कि यही उस उंगली का अंतिम रूप था। वह फ्रिज बंद करता है तो शेल्फ पर एक दिल रखा हुआ दिखता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वे उसकी पूर्व पत्नी की तस्वीर दिखाकर बताते हैं कि कुछ घंटे पहले उसकी हत्या हो गई है और उसका दिल निकाल लिया गया है। ये सुनकर रे घबरा जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसी प्राणी ने किया है। जब वह दोबारा दरवाजा खोलता है तो दुखी होने का नाटक करता है और पुलिस से कहता है कि वे हत्यारे को जरूर पकड़े। पुलिस के जाने के बाद उसका चेहरा अचानक खुशी में बदल जाता है, क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने उसे धोखा दिया था और ऐसे बच्चे पैदा किए थे जो उसके नहीं थे। उसे लगता है कि उस प्राणी ने उसके लिए बदला ले लिया है, लेकिन वह जानता था कि पुलिस फिर आएगी, इसलिए वह इंटरनेट पर बचने के तरीके खोजने लगता है। तभी वह प्राणी फ्रिज से बाहर निकल आता है और कमरे में इधर उधर घूमने लगता है जैसे खाना ढूंढ रहा हो। रे जैसे ही पलट कर देखता है, वह प्राणी अचानक उस पर झपट पड़ता है और कुर्सी पर चढ़ जाता है। रे डर जाता है, लेकिन प्राणी उसके डर की नकल करने लगता है। धीरे धीरे रे निश्चिंत हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन बात समझता था। रे उसकी फोटो खींचता है और उसका नाम रखता है आखुन। सबूत मिटाने के लिए वह खून साफ करता है और दिल को कूड़ेदान में फेंक देता है। आने वाले दिनों में वह रे आखुन को पालतू जानवर की तरह पालने लगता है। उसे पता चलता है कि आखुन को पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी पर ड्रामे देखना बहुत पसंद है। एक दिन रे को बैंक से कर्ज वसूली का फोन आता है। वह गुस्से में गालियां देने लगता है। यह सब आखुन देख रहा होता है। अगली सुबह मेज पर खून से सनी एक जीप देखता है। वह तुरंत समझ जाता है कि आखुन ने उस कर्ज वसूलने वाले को मार दिया है। अब रे को एहसास हो जाता है कि जो भी उसे परेशान करेगा आखुन उसे खत्म कर देगा। जल्द ही पुलिस दोबारा आती है और इस बार शक और गहरा हो जाता है। बाद में रे को पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी के दोनों बच्चे भी गायब हो चुके हैं। आखुन ने उन्हें भी मार दिया था और सबूत के तौर पर कुछ वापस ले आया था। आखिरकार पुलिस सायरन सुनाई देती है और रे पकड़ा जाता है। वह सफाई देता है कि उसने किसी को नहीं मारा, सब कुछ उस राक्षस ने किया है और यह भी कहता है कि आखुन उसे बचाने जरूर आएगा, लेकिन इस बार कोई उसे नहीं बचा